नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए ये अहम वीडियो लेके। जिनकी वृश्चिक राशि है वो भी इसे देख सकते हैं, जिनका वृश्चिक लगन है वो भी इसे देख सकते हैं। तो शुक्र का जो फल है, शुक्र का जो गोचर है वो कैसा रहेगा, क्या देगा आपको। शुक्र 21 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक जो है वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या लाए हैं। बहुत बड़ी सौगात लाए हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। और स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सूत्र आपके हाथ से निकल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुक्र के बारे में। आपको जैसे पता है कि शुक्र धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, शादी ब्याह के कारक हैं, जीवन रस के कारक हैं और उत्पत्ति के कारक हैं। और समाज में, इस संसार में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सभी के कारक माने जाते हैं। शुक्र के बिना जिंदगी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुक्र सुख है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र प्रेम है, शुक्र सौंदर्य है। तो क्या देने जा रहे हैं शुक्र वृश्चिक राशि वालों के लिए और वृश्चिक लगन वालों के लिए, आइए जल्दी से देखते हैं। शुक्र इस वक्त आपके भाग्य भाव में विराजमान हो चुके हैं, 9th हाउस में। बहुत ही उत्तम योग है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव के मालक हैं और शुक्र आपके 7वें भाव के मालक हैं। भाग्य भाव में जाके विराजमान हो चुके हैं। तो क्या क्या यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले आपका भाग्य उदय करेंगे। आपको लक के सहारे, भाग्य के सहारे सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा 21 अगस्त से। पिता के साथ अगर डिस्प्यूट था वो सही होगा, पिता का मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, दान धर्म पुण्य की तरफ आपका मन लगेगा। और उसके बाद अगर आपने विदेश से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, अगर आपने वीजा अप्लाई किया है, पीआर के लिए अप्लाई किया है, स्टडी के लिए अप्लाई किया है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप वहां पे रहते हैं या जाना चाहते हैं, ये सभी कुछ आपका जो विदेश से रिलेटेड है वो आपका पॉजिटिव जाएगा। विदेश से आपको धन आएगा, पीआर लगेगा, लगने वाला था। तो आपका जो, अगर आपने स्टडी वीजा वगैरह अप्लाई किया था वो आपका सही हो जाएगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर इंडिया में रहकर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका इस वक्त 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। आपको बहुत बल्क में कोई ऑर्डर मिलने वाला है, ये आप यहाँ पे मान के रखिए। और जैसे मैंने कहा, आपकी विदेश की यात्रा होगी और पॉजिटिव यात्रा होगी। विदेश में बसने वाली यात्रा हो सकती है। एक होता है कि आप गए, होके आए, रिटर्न आ गए, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि आप वहां पे परमानेंट अगर पीआर मिल जाती तो आप वहां पे बसने के लिए चले जाएं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो धन का खर्च है वो भी आपका अपने सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर, अपने शौक के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर हो सकता है। पॉजिटिव यहाँ पे गोचर है। और दूसरे 7वें भाव के मालिक हैं, आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा आपके भाग्य जागृत होगा, ठीक है। आपके पति या पत्नी द्वारा आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके रुके हुए काम यहाँ पे बनेंगे। पति या पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में सुख का माहौल होगा, प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, ठीक है। आपन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों की शादी नहीं हो रही थी, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा था, अपने आप रिश्ता भी आएगा, एंगेजमेंट हो सकती है। और इस दौरान 14 सितंबर तक शादी का योग भी झटपट बन सकता है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। इंडिविजुअल कोई अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नया पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ही उत्तम है, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। दूसरा, शुक्र जो है वो 23 अगस्त से पुष्य नक्षत्र में जा चुके हैं। पुष्य नक्षत्र जो है आपको पता है वो शनि का नक्षत्र है, इनके परम मित्र का नक्षत्र है। और शनि जो है आपके तीसरे और चौथे भाव के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं चौथे भाव के शनि। शनि यहाँ पे फिर शुक्र क्या रिजल्ट देंगे, शनि का रिजल्ट देंगे। आपको बहुत ही बड़ा अपने परिवार में सुकून मिलेगा, माता की सेहत अच्छी होगी, माता के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आपको, अगर आपने कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी कुछ भी नया लेने की प्लान कर रहे थे तो 11 अगस्त के बाद आपकी वो प्लानिंग बिल्कुल अप टू डेट सिरे चढ़ जाएगी।
और अगर आपने कोई घर को रेनोवेट करवाना है, ठीक है, अपने फ्लैट कोठी को कोई रेनोवेट करवाना है, वो भी यहाँ पे आप बिल्कुल करवा सकते हैं, योग बन चुके हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी वगैरह है, नहीं और लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे थे, वो भी आपको मिलेगा। बहुत ही उत्तम योग, घर का सुख सुविधाओं का, और ये है अपने घर से संबंधित, आपके भौतिक जीवन से संबंधित सुख का भाव इसको माना जाता है। तो शुक्र वैसे भी सुख के कारक हैं, ऐश के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो यहाँ पे आपको चौथे भाव के घर गृहस्थी के सभी सुख देंगे। और तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो तीसरे भाव के मालिक से क्या होगा, आपके बड़े छोटे भाई बहनों का भाग्य जागृत होगा। अगर वो किसी बात के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो कामयाब होंगे। अगर वो स्टडी में थे तो उनकी स्टडी अच्छी जाएगी। मतलब हर तरह से आपके छोटे भाई बहनों के लिए पॉजिटिव ये काम जाएगा। अगर आपके नेबर्स के साथ, अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, चाहे वो ऑफिस प्रोफेशन के कोई नेबर्स हैं या घर के हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनके साथ आपका रिश्ता मधुर होगा। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और छोटी यात्राएं डोमेस्टिक भी हो सकती हैं। आपके जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उससे रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, और वो यात्राएं पॉजिटिव जा सकती हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाइए, शुक्र जो है, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके जा रही है आपके धन भाव पे, ठीक है। धन भाव पे दृष्टि जाने से क्या होगा, शुक्र की, आपको धन मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे धन अड़ा हुआ था, कहीं से नहीं मिल रहा था, कोई लारे लगा रहा था, कहीं से धन आना था, तो आपको यहाँ पे धन पक्का हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट था या पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली थी, डिले हो रही थी, 23 अगस्त के बाद आपको जैसे अपने 21 अगस्त के बाद आपको शुक्र यहाँ पे पैतृक संपत्ति भी दिलाने की कोशिश करेंगे, और आपकी वाणी मधुर होगी, आपका अपने परिवार से प्रेम बढ़ेगा, ठीक है। आप अपने परिवार को समझने की कोशिश करेंगे और आपका परिवार आपको समझने की कोशिश करेगा। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। खाने पीने के शौकीन हो सकता है इस टाइम में आप ज्यादा हो जाएं, क्योंकि शुक्र रस का कारक है, तो आपको टेस्टी टेस्टी खाने भी अच्छे लगने लगे या दिल करे आपका। उसके बाद 3 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, इनके परम मित्र का नक्षत्र है, और बुध आपके लाभ भाव के और 6वें घर के मालिक हैं। लाभ भाव के मालिक होने से आपको जिंदगी में 3 सितंबर के बाद प्रॉफिट एंड गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। 100% आपको धन का लाभ होगा, यारी दोस्ती से लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, ठीक है, प्रोफेशन से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, और आपको अपनी नौकरी पेशे जहां पे भी आप करते हैं वहां से हर तरफ से चौतरफा आपको लाभ होगा। जो आपका लाभ रुका हुआ था, पेंडिंग था, कोई काम नहीं बन रहा था, वो आपका बनना शुरू हो जाएगा 3 सितंबर के बाद। और यहाँ पे अगर आपकी लॉटरी भी लग सकती है, घड़ा धन मिल सकता है। अब घड़ा धन तो कहीं रहा नहीं, लॉटरी वगैरह आपकी लग सकती है। अगर आप किसी अपने जो उसको बोलते हैं ब्रोकर हैं, अपने दलाली का काम करते हैं, अगर आप अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, इंजीनियरिंग का है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं या करी हुई है, वहां पे भी आपको लाभ होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो आपको वहां पे भी कोई अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, आपका धन का लाभ हो सकता है। बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि कोई गुप्त शत्रु अंदर से आपके प्रोफेशन, चुपचाप से आपके प्रोफेशन पर अंदर से कोई ना कोई प्रहार करने की कोशिश कर सकता है, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है, आपका लॉस करने की कोशिश कर सकता है, अचानक से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बस इतना ख्याल रखिएगा, तो अलर्ट रहेंगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी ऑलरेडी गोचर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नजर इतनी नहीं आ रही। इस शुक्र के गोचर को और बेस्ट बनाने के लिए शुक्रवार वाले दिन गौ माता को आटे के पेड़े में थोड़ी सी मिश्री डाल के जरूर खिलाइएगा, व्हाइट कलर की गौ माता को अगर हो सके तो और छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े जरूर खिलाइएगा, उससे भी आपका शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अपने करेक्टर को पॉजिटिव रखिएगा, अपने व्यवहार को पॉजिटिव रखिएगा,
फीमेल के प्रति अपने रवैये को सॉफ्ट रखिएगा, मन से और विचारों से शुद्ध रहिएगा, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अति उत्तम जाने वाला है। इसके साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। अच्छा हो सकता है आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इजाजत दीजिए मुनीश वर्मा को इसी के साथ। जय गुरुदेव, जय श्री राम।